नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय महिषासुर के वध, देवी की स्तुति, संपूर्ण विस्तृत कथा। चलिए शुरू करते हैं। जब महिषासुर की सेना का नाश हो चुका तब महिषासुर स्वयं क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में आया। वह कभी भैंसे का रूप धारण करता तो कभी सिंह का, कभी हाथी का तो कभी मनुष्य का रूप लेकर देवी से युद्ध करता। देवी चामुंडा ने घनघोर गर्जना की। उनकी गर्जना से आकाश कांप उठा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र लहरने लगा और उनके सिंह ने भी जो गर्जना की जिससे सारे असुर भयभीत हो गए। महिषासुर और देवी का भीषण युद्ध। महिषासुर ने भैंसे का रूप लेकर देवी पर आक्रमण किया। वह अपनी विशाल सींगों से पर्वतों को उखाड़कर देवी की ओर फेंकने लगा। कभी वह बादल को फाड़ देता तो कभी पृथ्वी को खुरों से खोद देता। वह कभी अपनी पूंछ से पहाड़ों को गिरा देता तो देवी ने क्रोध में अपने धनुष बाणों से उसके ऊपर वर्षा शुरू कर दी। उनके बाणों से असुरों के अंग भंग हो गए। देवी के प्रहार से महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा, फिर मनुष्य रूप में आ गया। वह पुनः उठकर युद्ध करने लगा। देवी का अद्भुत रूप और प्रहार। देवी ने महिषासुर को दबाने के लिए अपने त्रिशूल से वार किया। फिर वह अपने पांव से उसके भैंस रूप को दबा दिया। महिषासुर मनुष्य के रूप में छलांग लगाकर बाहर निकला, पर देवी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और तलवार से उसका सिर काट डाला। महिषासुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और उसके साथ ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया। पूरा ब्रह्मांड देवी की जय जयकार से गूंज उठा। देवता, ऋषि और सिद्ध सभी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति, महिषासुर मर्दनी स्तुति। देवताओं ने हाथ जोड़कर, हे जगत जननी, आप ही विश्व की आदि शक्ति हैं। आप ही सबकी सृष्टि करती हैं, आप ही पालन करती हैं, आप ही संहार करती हैं। आप ही भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान महेश की आदि शक्ति हैं। आप ही दुख को हरने वाली, पाप को नष्ट करने वाली और मोक्ष देने वाली है। आपके बिना यह सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। देवी का वरदान। अब देवी प्रसन्न होकर बोली, हे देवगण, जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, जब भी दुष्ट लोग निर्दोषों को पीड़ा देंगे, तब मैं अलग अलग रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। तुम सब निश्चित होकर अपने कार्य में लग जाओ। देवताओं ने देवी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। यह अध्याय सिखाता है कि चाहे दुष्ट कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित होती है। महिषासुर के लगातार रूप बदलने का अर्थ है हमारे जीवन के संकट बार बार अलग अलग रूपों में हमारे सामने आएंगे। उन संकटों का हमें सामना करना है, लेकिन अपना धैर्य, साहस और भक्ति बनाए हुए। जैसे देवी ने सबकी रक्षा करी, वैसे जगत जननी महामाया हम सब पर अपनी कृपा बनाए। जय माता दी।